दुनिया भर में नेत्रहीनों में ब्रेल लिपि बहुत ही लोकप्रिय है। इस लिपि में दुनिया भर का अच्छा इतिहास मौजूद है। ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल स्वयं नेत्रहीन थे। लुईस ब्रेल का जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट कूपरे नामक गांव में 4 जनवरी 1809 को हुआ। उनके पिता साइमन ब्रेल का घोड़ों की जीन बनाने का कारखाना था। लुईस जब 3 साल के थे, एक बार पिता के साथ उनके कारखाने में चले गए। वहां खेल खेल में वे चाकू से चमड़ा काटने की कोशिश करने लगी और झटके से चाकू उनकी आंख में जा लगा। आंख से खून की धारा बहने लगी और उनकी आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। थोड़े ही दिनों बाद संक्रमण से उनकी दूसरी आंख से भी दिखना बंद हो गया और वे पूरी तरह दृष्टिहीन हो गए। 7 साल ऐसे ही गुजर गए। जब लुईस 10 साल के हुए, उसी वर्ष नेत्रहीन बच्चों के लिए खुले विश्व के पहले स्कूल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रंस पेरिस में उन्होंने दाखिला मिल गया। यहाँ वैलेंटीन होउ नामक लिपि से पढ़ाई होती थी। यह लिपि आधी अधूरी थी। लुईस ने यहाँ गणित, भूगोल, इतिहास का अध्ययन किया। सन 1821 में इंस्टीट्यूट में एक पूर्व सैनिक चार्ल्स बार्बियर का भाषण हुआ। उसने बताया कि वे डॉट तकनीक से अंधेरे में भी संचार कर लेते हैं। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी। उसके इस भाषण से ब्रेल को नेत्रहीनों के लिए एक नई लिपि विकसित करने का आइडिया आया। सैनिक ने जिस लिपि का उल्लेख किया था, उसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा जाता था, पर उसमें विराम चिन्ह, संख्या, गणितीय चिन्ह आदि मौजूद नहीं थे। लुईस ने इसी लिपि के आधार पर 12 की बजाय 6 बिंदुओं का उपयोग कर 64 अक्षरों को चिन्ह बनाए। इसमें उन्होंने विराम चिन्ह, गणितीय चिन्ह और यहाँ तक कि संगीत के नोटेशन लिखने की जरूरत चिन्हों का भी समावेश किया। उन्होंने जो लिपि इजाद की, आज ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में सन 1824 में इस लिपि को इजाद किया था, लेकिन अफसोस उनके जीवन काल में उनकी लिपि को मान्यता नहीं मिली। शिक्षा समाप्त करने के बाद स्कूल में शिक्षक नियुक्त हुए और 43 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1832 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 16 साल बाद सन 1868 में उनकी लिपि को मान्यता मिली और यह दुनिया भर में मान्य है। इस लिपि में बाइबल, रामायण, महाभारत सहित स्कूली पाठ्य पुस्तक भी मौजूद हैं। उनकी मृत्यु के वक्त बेखबर दुनिया भर के मीडिया ने उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर सन 1952 में उन पर लेख लिखे, डाक टिकट जारी हुए और उनके घर को संग्रहालय का दर्जा दिया गया। ब्रेल लिपि आज दुनिया भर में नेत्रहीनों के लिए प्रामाणिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। क्या यह कहा जा सकता है कि ब्रेल का नेत्रहीन होना दुनिया भर के नेत्रहीनों के लिए वरदान बन गया? तो जरा सोचिए, ये बात बिल्कुल सच है। यदि आपको लुईस ब्रेल की ये जीवनी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और लुईस ब्रेल के बारे में और जानने के लिए कुछ पुस्तकों के लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो आप वहां से चेक करके उन पुस्तकों को खरीद सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। थैंक यू।